आखिरी मिनट पे जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को एक रिलीफ दिया है। वक्ती रिलीफ है, इसका लॉन्ग टर्म असर होगा या नहीं होगा वो बाद में जाके देखेंगे, लेकिन एट द मोमेंट के उस टाइम पे रिलीफ मिला इमरान खान को जब ऐसा लग रहा था कि उनके खिलाफ एक फ़ैसला आने वाला है 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से। तो उनके वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे। मैं मुसलसल 2 दिनों में आपको बता रहा था कि अगर आज स्टे ना मिला इमरान खान को या उनके वकला को 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से, तो अगले हफ्ते किसी भी वक्त उनके खिलाफ ये फैसला आ सकता है। हर सूरत खिलाफ ही नहीं, वैसे ओवरऑल चांसेस ये थे कि खिलाफ आ सकता, अदरवाइज अगले हफ्ते में ये फैसला आने के कभी इम्कान थे, क्योंकि सिर्फ आखिरी एक गवाह बाकी बचा था। अब उससे पहले पीटीआई के लॉयर्स गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एक पिटिशन डाली कि जनाब 2020 में तो ये केस ख़त्म हो गया था, इसकी इंक्वायरी बंद हो गई थी, तो बंद हुए केस को अचानक से रीओपन करके दोबारा से ट्रायल में डाल दिया गया, तो इसकी क्या वजूहात है? ये तो बदनीयती पर मबनी है, तो रिकॉर्ड हमारे पास हमें दिया जाए। तो इस बिना पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार ने फैसला सुनाते हुए मजीद कार्रवाई से एहतसाब अदालत के जज को या ट्रायल कोर्ट के जज को रोक दिया है कि वो फैसला नहीं सुना सकते, लेकिन बाकी अदालती कार्रवाई जारी रख सकते हैं। वो आखिरी जो गवाह बाकी है बेशक उसको भी रिकॉर्ड कर लें, जो भी है, लेकिन अगली प्रोसीडिंग तक, मैंने आपको कहा ना लॉन्ग टर्म रिलीफ अभी नहीं है, अभी नोटिस जारी किए गए हैं, अगली समाअत तक फिलहाल कार्रवाई से रोक दिया गया है, माफ़ कीजिएगा फैसला सुनाने से रोक दिया गया है। कार्रवाई वो चाहें तो आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन फैसला नहीं सुना सकते। सिर्फ यही जो पॉइंट है, यानी स्टे आना इस फैसले में, ये इमरान खान साहब के लिए वक्ती तौर पर एक बड़ा रिलीफ है। और साथ ही ये तो है ना, सिर्फ स्टे की हद तक आज फैसला इमरान खान के हक में आया, इस केस को सिरे से ख़त्म करने के लिए भी एक दरख्वास्त इन्हीं 2 जज साहिबान के पास पेंडिंग है और परसों उसकी भी समाअत होनी है। तो हो सकता है उस केस में भी कोई बड़ा ऑर्डर आ जाए या केस ही फारिग कर दिया जाए, तो उस सूरत में भी इमरान खान को एक बड़ा रिलीफ मिल सकता है। बहरहाल 2 चीज़ें इन लाइन थी, उसमें से एक में कामयाबी हो गई जिसमें स्टे हासिल कर सके बैरिस्टर सलमान सफदर। उन्होंने इमरान खान की क्या ज़बरदस्त वकालत की है, हर केस में तकरीबन उन्होंने फ़तह हासिल किया है, या कम अज़ कम वो कामयाब हुए हैं जो वो अचीव करना चाहते थे। और दूसरा, वो सिरे से इस केस को ख़त्म कराना चाहते हैं, तो देखते हैं उस केस में उन्हें कामयाबी मिलती है या नहीं। नोटिस जारी हुए हैं, परसों उसकी समाअत होगी। ऑन द अदर हैंड जो दूसरा केस है जो कि तोशाखाना केस है, जिसमें इमरान खान का नैब का केस चल रहा है और वो एक तवील पीरियड का जिस्मानी रिमांड भुगत रहे थे। आज उनका जिस्मानी रिमांड ख़त्म हो गया। 36 दिन तक उन्होंने जिस्मानी रिमांड भुगता है। टोटल 40 दिन का होता है, सिर्फ 4 दिन की जज साहब ने रियायत दी है, बाकी 36 दिन तक उन्होंने जिस्मानी रिमांड अपना कंप्लीट किया। अब जैसे ही जिस्मानी रिमांड ख़त्म हुआ, इसका मतलब है कि अब वो जुडिशल कर दिए गए हैं। तो जुडिशल जब हो जाता है बंदा, उसके बाद उसकी ज़मानत अप्लाई हो सकती है। अब उस केस में भी इमरान खान साहब की ज़मानत अप्लाई होगी, क्योंकि 36 दिन के इस जिस्मानी रिमांड के दौरान वो ज़मानत अप्लाई करने के एलिजिबल ही नहीं थे, अहल ही नहीं थे। तो अब वो कर सकेंगे। उनके वकला ने भी कहा है कि वो पहली तरजीह उनकी अब इमरान खान की ज़मानत दायर करना होगी। तो देखते हैं उसके बारे में जाके केस क्या डिसाइड करता है, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को कम अज़ कम ये रिलीफ तो मिला है। अब आ जाइए ज़रा सुप्रीम कोर्ट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में था ऑडियो लीक्स केस की समाअत, जो कि बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा वकील जो हैं, इन दोनों के दरमियान एक गुफ्तगू थी जो लीक आउट हो गई। उसका तनाज़ा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बुशरा बीबी के वकला गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उन्होंने इस मामले को अदालत में चैलेंज किया कि क्यों ऑडियोज़ लीक हो रही हैं और क्यों हमारी प्राइवेसी को इसमें दखल अंदाजी की जा रही है। इसके ऊपर जस्टिस बाबर सत्तार ने बहुत सख्त किस्म के ऑर्डर्स दिए और उन्होंने फिर एक मौके पर ये बताया भी कि कहीं पे छपा था कि उनको कहा गया कि इस मामले से पीछे हट जाएं, लेकिन वो नहीं पीछे हटे। तो अब जो है उनके दिए हुए अहकामात पर अमल दरामद से पहले इस मामले को वफाकी हुकूमत ने चैलेंज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में, और अब सुप्रीम कोर्ट से 2 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया है कि जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं वो ऑडियो लीक्स केस को नहीं सुनेंगे, यानी उन्होंने रोक दिया है उनको केस सुनने से। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है कि ऑडियो लीक्स का मामला, प्राइवेसी में दखल अंदाजी वाला मामला, ये इस किस्म का संगीन नौयत का मामला है जिसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट को भी सख्त ऑर्डर पास करने चाहिए थे कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं हो सकता। लेकिन खैर सुप्रीम कोर्ट के 2 मौजूद जजेस की जानिब से ये कहा गया कि बाबर सत्तार साहब ही इस फैसले की, इस कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाएंगे, उनको रोक दिया गया है।